हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, महारानी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो में जॉब्स अनाउंस हुई हैं ऑन बिहाफ ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से। तमाम तर जो है वो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जाता है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर BPS 11 ग्रेड एट प्रोविंशियल लेवल। इसके लिए जो है वो आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना लाजमी है। आप परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए सिंध के। और ये जो है वो इनिशियल टेम्परेरी बेसिस पर है, बट ये आगे चलकर आपकी जॉब कंफर्म भी हो सकती है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और यहाँ पर नीचे ये कुछ इनकी रिक्वायरमेंट्स है और एज की रिक्वायरमेंट्स है, हम देख लेते हैं, ठीक है। और जिसमें कह रहे हैं कि जो सब इंजीनियर BS 11 ग्रेड की जो पोस्ट है, ठीक है, इसके लिए आपकी जो एज है वो 21 ईयर से लेकर 28 ईयर्स तक होनी चाहिए। और इसके लिए यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन जो है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। या आप BE ग्रेजुएट हो, ठीक है, या जो है वो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में, ठीक है, या आपके पास जो है वो BTech होना चाहिए ऑनर्स इन सिविल इंजीनियरिंग इन सेकंड डिवीजन फ्राम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अब इसमें जो टोटल ओपन मेरिट की जो सीट्स हैं ना, वो रूरल के लिए 65 हैं और अर्बन के लिए 44 सीट्स हैं। टोटल अगर हम बात करें तो 109 सीट्स हैं, ठीक है। इसके साथ फीमेल कोटा है जो कि 13 सीट्स रूरल के लिए है, और बाकी जो 9 सीट्स हैं वो अर्बन सिटीज़ के लिए हैं, ठीक है। और टोटल जो है वो 22 जो है वो सीट्स हैं। माइनॉरिटी कोटा की 4 सीट्स रूरल के लिए, 3 अर्बन के लिए, टोटल 7 सीट्स हैं। डिसेबल कोटा में 4 रूरल के लिए हैं, 3 अर्बन के लिए हैं, टोटल जो है वो 7 सीट्स हैं, ठीक है। ट्रांसजेंडर कोटा की जो है वो 1 सीट है। इसके साथ यहाँ पर नीचे सब इंजीनियर BPS 11 ग्रेड की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से, जिसमें भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी एक आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, या आप जो है वो BE ग्रेजुएट हों इलेक्ट्रिकल के साथ, ठीक है, एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ फ्राम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूट से। और आप जो है ना रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। या आपके पास जो है ना वो 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग में, जो कि रिकग्नाइज होना चाहिए आपका जो इंस्टीट्यूट है वो सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से। या आपके पास जो है ना वो BTech हॉनर्स होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल एटलीस्ट सेकंड डिवीजन के साथ फ्राम HEC रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट से। इसके लिए भी यहाँ पर देखें, अगर हम ओपन मेरिट की सीट्स देखें तो यहाँ पर 7 सीट्स जो है वो रूरल के लिए है और 4 सीट्स जो है वो अर्बन के लिए हैं। टोटल यहाँ पर 11 सीट्स हैं। फीमेल कोटा की एक एक सीट है। माइनॉरिटी कोटा की जो है वो रूरल के लिए सिर्फ एक है, और डिसेबल कोटा की जो है ना वो अर्बन के लिए एक है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए कोई भी कोटा नहीं है इस वाली कैटेगरी में। यहाँ पर भी एज रिक्वायरमेंट सेम ही है। अप्लाई करने का प्रोसीजर ये होगा कि आपने इनका जो ये SELD.MUTE.edu.pk ये इनका बेसिकली पोर्टल है। अभी ये पोर्टल काम नहीं कर रहा है, अभी शायद इस पर वर्किंग चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर SELD म्यूट जॉब्स, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे ना, ये फर्स्ट नंबर पे इनका ये पोर्टल आ जाएगा। सो बेसिकली अभी यहाँ पर जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, शायद इस पोर्टल पे वर्किंग हो रही है। सो आई होप कि कल या परसों तक जो है वो इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो जैसे ही इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आएंगी मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर लूँगा, आपको प्रोसेस भी बताऊँगा अप्लाई करने का, ठीक है। इनका चालान है जो कि 3010 रुपीज़ का है, जो कि आपने HBL की किसी भी ब्रांच में पे करना है। ये इनका अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा यानी कि दोनों आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो सेपरेट इनका चालान आप अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके साथ आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, आपका CNSE फ्रंट एंड बैक साइड, आपका डोमिसाइल, PRC फॉर्म D, और रिसेंट आपके फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें जो है वो परसेंटेज वगैरह मेंशन हो आपकी मार्कशीट्स पे, ठीक है, यानी कि मार्क्स वगैरह मेंशन हो। और यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिनकी डिग्रीज़ कंप्लीट नहीं है ना वो एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कंप्लीशन ऑफ डिग्री इज़ मैंडेटरी, तो यहाँ पर ये चीज़ आप ज़रूर देखें। इसके बाद यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो डिटरमाइन किया जाएगा CNSE के बेस पे, क्योंकि उस पे जो है ना वो व्हील चेयर का लोगो भी लगा होता है।
सो उसके बाद नीचे यहाँ पर कह रहे हैं कि द अप्लीकेंट्स शुड अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंजीनियर VPS 11 सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन एजुकेशन वर्क्स स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट डिसेबिलिटी मिनॉरिटी एंड वुमेन कोटा एंड ट्रांसजेंडर विल बी ऑब्जर्व एज पर पॉलिसीज़। तो इन जो है वो तीनों के लिए कोटा भी होगी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी इशूड ऑन द प्रेयर टू क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट से पहले पहले आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन अपलोड भी करने होंगे और सबमिट करने होंगे, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कट ऑफ स्कोर होगा ना, यानी कि पासिंग मार्क्स, वो 50 होगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो पासिंग मार्क्स है उससे आपको ये जॉब मिल जाएगी। आपने जो है ना 50 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेनी होगी। 50% जस्ट आपका जो है ना वो पासिंग रेशियो है। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज़ ओनली द ओरिजिनल मोबाइल नंबर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो कन्वर्टेड नेटवर्क है ना वो आप नंबर ना दें, जो आपका एग्जैक्ट नंबर है ना वो जो कि एक्टिव है वो आपने देना है, ठीक है। और बाकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी यानी कि टास्क के रिगार्डिंग या जो है वो सिलेक्शन के हवाले से वो मेहरान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो ये बताएंगे। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की 20 जनवरी है, तो आपके पास बहुत सारे दिन हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और जैसे इनका जो है ना ये इनका पोर्टल है, अभी देखें ये वर्किंग में है। सो जैसे इनका पोर्टल जो है वो ऑनलाइन इसका फॉर्म आता है तो हम उस पर वीडियो बना के अपलोड कर लेंगे। अभी ये जो है ना ये पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है। सो मे बी कल शाम या परसों तक जो है वो इनका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा और उस पर मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।